हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मेनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपका सर LPS सर, मैं एक्सरसाइज 58 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सेंटेंस लॉन्गर है, लेकिन ध्यान दें तो समझ में अवश्य आएगा। जैसे मैं लिखा भी हूँ कि एक्टिव वॉइस के निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। सब्जेक्ट क्या कौन है, उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अंडरलाइन वर्ड, ये सब जो है पहचानने के टेंस के वाक्य हैं, इसमें मिक्स रूप में हैं। तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Somebody told him the news this morning। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट 2 दिख रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट 2 देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट है। ये तो somebody told, somebody हो गया सब्जेक्ट, told वर्ब हो गया, और हिम जो है, हिम द न्यूज, हिम भी ऑब्जेक्ट 1 है और द न्यूज ऑब्जेक्ट 2 है, और दिस मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं तो कैसे वाक्य बनेगा। अब पहला ही वाक्य बनाइए, आपको सुविधा होगा। हम 2 बना दिए यहाँ पर, यहाँ पहला देखेंगे तो पहला आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ही ऑब्जेक्ट जो है हिम से ही हो गया, सभी का स्थान चला आया ही। वाज लगाएंगे ही, इसमें वाज लगता है तो वाज, ही वाज भी वर्ब है, टोल्ड भी 3, और द न्यूज क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, द न्यूज लगा देंगे। और उसका क्या है, दिस मॉर्निंग लिख देंगे। आपका वाक्य कंप्लीट हो गया कि ही वाज टोल्ड द न्यूज दिस मॉर्निंग। अब बाई समबॉडी नहीं लिखते हैं क्योंकि समबॉडी अननोन है, somebody unknown है, somebody, anybody, nobody, anyone, no one, someone, ये सब क्या है, इसको हम लोग डिनाई करते हैं, डिनाई करते हैं। इसमें एजेंट के रूप में लगाते नहीं, बाई लगाते नहीं है, नहीं लगाएंगे। यदि आप सेकेंड एक सिस्टम और भी जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, द न्यूज़ को पहला पढ़ना चाहते हैं, 2 ऑब्जेक्ट में से लेना चाहते हैं, तो द न्यूज़ लिख लेंगे। द न्यूज़ वाज टोल्ड टू हिम, टोल्ड है हिम है, was told to him, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड जो है दिस मॉर्निंग लेंगे। ठीक है, अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन में, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट। अबाउट द एक्सीडेंट है, क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी ये भी कॉम्प्लीमेंट है, टोल्ड है वर्ब भी3, और हिम है ऑब्जेक्ट। तो हिम का चला आएगा सभी के स्थान में, हिम का ही हैड हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी, और बिल लगाते हैं पैसिव वॉइस में, इसका बिल लगा देंगे, और टोल्ड भी3 लगा देंगे। अब बाई मी, आई से हो गया मी, बाई मी। हम लोग अस और देम को डिनाई करते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन ये मी हिम जो है, ये सिंगुलर जैसा वर्ड है, इसका रखते हैं, बाय लगाते हैं, बाय मी। और जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड था अबाउट द एक्सीडेंट, अबाउट द एक्सीडेंट ही देंगे। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं कि वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट महात्मा गांधी। वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट महात्मा गांधी में हम लोग वी ऑल क्या सब्जेक्ट हैं, और जो वर्ब है वो V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, तो यह V1 में लव है, रिस्पेक्ट भी है, एक वर्ब हो गया, महात्मा गांधी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सभी का हम चला आएगा कि महात्मा गांधी, और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य इसलिए एक वचन में हम लोग इज लगाएंगे। महात्मा गांधी इज लव्ड भी3, रिस्पेक्टेड भी3। महात्मा गांधी इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाई ऑल ऑफ अस। वी ऑल के जगह लगाएंगे हम लोग ऑल ऑफ अस लगाएंगे, बाई ऑल ऑफ अस। ठीक है,
हाँ माय डियर फ्रेंड, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर है अब 23। वन डज नॉट लाइक अ मैन हु टेल्स लाइज फॉर नथिंग। यहाँ पर जो है आप देखिए, अ मैन हु टेल्स लाई फॉर नथिंग, यह जो है कॉम्प्लीमेंट भी है एक तरह का और ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट मिक्स विथ कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट स्थान पर, अ मैन हु टेल्स लाइज फॉर नथिंग। और चूंकि ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है वन डज है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा हम लोग का, इज लग जाएगा। अ मैन हु टेल्स लाइज फॉर नथिंग इज नॉट लाइक्ड। यहाँ डज नॉट है ना, इसमें नॉट ले लेंगे, इज नॉट लाइक का भीतरी लाइक्ड। इस तरह क्या हो गया आपका आंसर पैसिव वॉइस में, a man who tells lies for nothing is not liked। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 24। द पुलिस केप्ट द थीव्स इन कस्टडी। द पुलिस सब्जेक्ट है, केप्ट वर्ब है, V3 है, V2 भी होता है केप्टी। द थीव्स इन कस्टडी ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आप हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, तो ऑब्जेक्ट चलाएगा शरीर स्थान में, द थीव्स बहुवचन इसीलिए वेयर, V3 केप्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट वर्ड है इन कस्टडी, इन कस्टडी। ठीक है, इधर आपको 24 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चले आते हैं 25 नंबर में। तो वी क्लीन द रूम्स रेगुलरली, ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसका पैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट द रूम है, शरीर स्थान में चलाएगा द रूम्स, प्लूरल नंबर इसलिए आ लगाएंगे, द रूम्स आर, वर्ब V3 क्लीन्ड लिखेंगे और रेगुलरली कॉम्प्लीमेंट वर्ड लिखेंगे। ये आपका जो है पैसिव का वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। एनी वन हैज नॉट सीन सच अ सीन बिफोर। ठीक है, सच अ सीन जो है हम लोग लिखेंगे स्थान में, सच अ सीन एक वचन इसीलिए हैज नॉट, बिन लगाते हैं पैसिव में बिन लगा देंगे, हैज नॉट बिन, और सीन V3 है सीन लगा देंगे और कॉम्प्लीमेंट वर्ड बिफोर लिख देंगे। इस तरह आपका पैसिव वॉइस का ये वाक्य हो गया, सच अ सीन हैज नॉट बीन सीन बिफोर। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। एंड ओल्ड मैन टुक मी टू हॉस्पिटल। यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्ट है, एंड ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, और टुक जो है वर्ब है, और टू हॉस्पिटल जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो उसका हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो मी का सब्जेक्ट स्थान में आ जाएगा आई, आई के संग वाज लगता है, आई वाज टेकन। टुक का जो है, टुक जो है V2 है, V1 टेक, V2 टुक, V3 टेकन। तो यहाँ टेकन लिख दिए, आई वाज टेकन। टेकन कहाँ, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। अब सब्जेक्ट क्या, बाय एन ओल्ड मैन, तो यहाँ लगा देंगे बाय एन ओल्ड मैन, एजेंट लग गया है। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये हुआ क्वेश्चन नंबर 27। 28 जो है क्वेश्चन है, दे आर जस्ट स्पॉइलिंग आवर करियर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आवर करियर जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट स्थान में लाएंगे, तो आवर करियर हो जाएगा
एक वचन इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। और करियर इज जस्ट बिंग, स्पाइलिंग है, स्पाइल में इंग है इसलिए बिंग, स्पाइल का स्पाइल्ड हो जाएगा भीतरी, तो जस्ट बिंग स्पाइल्ड बाई देम, देखा हो गया बाई देम, आप ब्रैकेट में लिख देंगे। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिख देंगे तो भी चलेगा, इसे ब्रैकेट में डाल दिए तो और बेटर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, दे आर डूइंग नथिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट यहाँ दे है, डू वर्ब है आईएनजी, आगे भी फॉर हो गया, नथिंग यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लगाएंगे नथिंग इज बीइंग डन, नथिंग इज बीइंग डन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। नथिंग ऑब्जेक्ट जो समीकरण आ गया, नथिंग एक वजह इसलिए इज बीइंग लगाएंगे, डू का डन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया कॉम्प्लीमेंट को रिपीट कर देंगे, आगे पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30 है, आई हैव बीटेन द बॉयज, आई सब्जेक्ट हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब, बीटेन भीतरी है, द बॉयज ऑब्जेक्ट है, द बॉयज चलाएगा सब्जेक्ट के स्थान में, द बॉयज पूरे नंबर इसलिए हैव लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, द बॉयज हैव बीन बीटेन भीतरी लिखेंगे, अब आई का मी। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 58 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में कंप्लीट हो गया। हमने पूरा प्रयास किया, आप और समझे होंगे, अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए, उसका एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर बताइए, उसका मैं आंसर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, राम राम।